आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक्स यूजिंग कैड। 6 चैप्टर है ये आपका, नेक्स्ट यूनिट है। अब 6 चैप्टर के अंदर इस यूनिट के अंदर अपने पास क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर आप ग्राफिक्स मतलब कि वही चीज जो आप ड्राइंग शीट के ऊपर करते हैं वो अपन ने किसके ऊपर करनी है, कंप्यूटर के ऊपर। देखो कंप्यूटर के आने से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब आपको ड्राइंग्स जो है वो थ्योरेटिकली करके या प्रैक्टिकली उनको शीट के ऊपर करके देखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास कंप्यूटर है उसी काम के लिए, वो उस काम को कई गुना ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है, तो कैड जो है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती है ड्राइंग्स, बेसिक थ्योरीज क्या है, ठीक है, ड्राफ्टर्स कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको वो चीजें करवाई जाती हैं। लेकिन जो आज का एरा है उसके अंदर कौन करेगा ये सारे काम, वो कंप्यूटर करेगा। आपको जस्ट उसको कमांड देनी है कि करना क्या है, बाकी के काम जो है वो कंप्यूटर अपने आप देखेगा। तो ये क्या है, अब ये जनरेट करता है इमेजेस, ग्राफिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग आर्ट्स एंड इमेजेस एंड डाटा इफेक्टिवली एंड मीनिंगफुली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कोई भी डाटा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये क्या करता है, उसको बना के आपको देता है। ठीक है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है कि आप एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाओ, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कैड क्या करेगी, आपको वही डाटा जो है वो बना के देगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब ये जो ग्राफिक्स हैं यूजिंग कैड मींस कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, तो इसकी जरूरत क्या है, कंप्यूटर को क्यों अपन बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इट रिड्यूस द टाइम required to draw any engineering drawing and also increase the accuracy with quality। ठीक है, अब ये क्या करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करते हैं, ये जो है टाइम को कम करते हैं। उसी ड्राइंग जो पहले आप हाथ से बना रहे थे उसको बनाने में अब अपने पास आधा समय लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ रखे हैं। और उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी भी इंक्रीज करता है और क्वालिटी भी इंक्रीज करता है, उसको समझने में भी आसानी होती है। जो ड्राइंग आपने कैड की हेल्प से बनाई है उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी जब आप कंप्यूटर का यूज करोगे उसी काम के लिए। ठीक है, क्यों समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो डिजिटल होगा, आप उसको किसी एंगल से किसी व्यू से देख सकते हो, 3D बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये ऐड कर देता है। तो यही इसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए ज्यादा और टाइम कंजम्पशन कम चाहिए तो आप क्या करोगे, ग्राफिक्स का यूज करोगे ड्राइंग के लिए। अब अपने पास क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैड। और कैड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर से चलने वाला, कंप्यूटर के द्वारा चलने वाला डिजाइन। ठीक है, जिसके डिजाइन के अंदर जब आपने कंप्यूटर को ऐड कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो अब इसके लिए जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर वो चल रहा है वो कौन सा है, ऑटोडेस्क, जब ऑटो कैड बोलते हो आप, ऑटो कैड। अब ये ऑटो का क्या मतलब है, यहाँ पे ये ऑटोडेस्क ने बनाया था, ऑटोडेस्क ने बनाया था इसको,
और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोडेस्क के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क पीडीएफ रीडर, ऑटोडेस्क, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अपने काम का क्या है, ऑटोकैड। ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं फॉर पर्टिकुलर 2D एंड 3D ड्राइंग्स इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये कॉमनली। ठीक है, पहले तो ये बहुत ही स्पेशल था, यही यूज होता था। अब जो है इसके बहुत सारे वर्जन जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट में, और भी सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं उसी काम को करने के लिए, और ज्यादा आसान बना दिया गया है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, ऑटोकैड है। तो कैड क्या होता है, सबसे पहले ऑटोकैड के बारे में नहीं पढ़ते अपन, ऑटोकैड के बारे में पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, क्योंकि कैड के लिए अपने पास क्या है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, और ऑटोकैड के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले कैड के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर, इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टू ऐड, किस लिए आप इसको यूज करें कंप्यूटर को, टू ऐड इन द क्रिएशन, क्रिएट करने के लिए कुछ, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, एनालिसिस, और क्या करने के लिए, और ऑप्टिमाइजेशन, उसको ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, ऑफ ए डिजाइन, ऑफ ए डिजाइन, किसी भी डिजाइन के ऊपर कुछ क्रिएट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, बेस्ट बनाना है, उस सारे काम के लिए आपके पास क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, कैड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। क्वेश्चन आता है, नीड ऑफ कैड, कैड सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिजाइनर। अब डिजाइनर सेम है, बस उसने उस काम को कंप्यूटर के ऊपर किया है, तो ये क्या करता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, वो जल्दी जल्दी उसी काम को कर सकता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए डिजाइनर। ठीक है, डिजाइनर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए पहला पॉइंट। दूसरा, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, सेम डिजाइन है, अब अपने पास उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ए डिजाइन। ठीक है, आप अपनी थॉट को डिजाइन के अंदर चेंज कर सकते हो विदाउट एनी पेंसिल, जहां कुछ भी आपके पास ना हो, इक्विपमेंट्स ना हो, ड्राफ्टर ना हो, तो वो कंप्यूटर की हेल्प से ही किया जा सकता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू डी कम्युनिकेशन, मतलब कि उसके अंदर क्या है, डीकमेंडेशन, मतलब कि उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन सारा हो गया है अपने पास। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को बाहर निकाल के जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का यूज नहीं करते, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या है, थॉट्स जो है वो ज्यादा हैं, आप उसको कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन कर सकते हो विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट इसमें यूज नहीं करते आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के बिना थॉट्स जो है वो कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन करना, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, कैड बोल सकते हैं। टू क्रिएट डाटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टू क्रिएट डाटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए भी अपन किसको यूज करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उसी से अपन डाटा डिजाइन करते हैं, वही अपन यूज करते हैं इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कभी भी ऐसे ही स्टार्ट नहीं की जा सकती, उसके लिए पहले आपके पास डिजाइन होना चाहिए, और वो डिजाइन कहाँ, आपके पास पेपर पे हो सकता है, ठीक है, आपके पास डिजाइन वर्क हो सकता है इन थॉट्स,
फिर आपको उसको पेश करना होगा जो भी वहां का इंजीनियर है। अगर पेपर पे है तो आप डायरेक्ट पेपर को उनके सामने जवाब कर सकते हो, लेकिन अगर वो पेपर पे नहीं है तो आपको उसको बना के दिखाना होगा। वो आप पेपर पे बना सकते हो, नहीं तो दूसरा बेस्ट मेथड कौन सा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कैड सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कौन सा, ऑटो कैड, जो कि ऑटोडेस्क का है। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के बारे में अब आप बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, स्क्रीन स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, कौन सी स्क्रीन आती है सबसे पहले, स्क्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा स्क्रीन स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो स्क्रीन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, स्ट्रक्चर जब पूछेगा टूल बार कैसी है। ठीक है, स्क्रीन स्ट्रक्चर पूछ सकता है या टूल बार। टूल बार्स कौन कौन से तरीके की हैं। ठीक है, तो स्क्रीन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मेन स्क्रीन जब आप उसको ओपन करते हो ऑटोकैड को, तो मेन स्क्रीन कौन सी शो होती है सामने। ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं स्क्रीन स्ट्रक्चर। उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं वो सारा उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार सबसे टॉप में, एट द टॉप ऑफ स्क्रीन it contains क्विक एक्सेस बार। ठीक है, क्विक एक्सेस बार हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो होती है वो हर अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। इसके अंदर वो वाले टूल्स आ जाते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं आपका। ठीक है, जैसे कि आप कोई अंडू कमांड यूज करते हो बार बार, तो अंडू कमांड जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में होगी। वहां पे डायरेक्ट उसके ऊपर टिक किया और आपका अंडू हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जो है वर्ड फाइल ओपन करते हो तो उसके ऊपर बोल्ड जो है, इटैलिक या कुछ भी फॉन्ट्स चेंज करना, ठीक है, वो सारी कमांड्स जो होती हैं वो टॉप में होती हैं और वो क्विक एक्सेस टूल बार में होती हैं। वहां पे आपके पास क्या है, ऐसी टूल्स रहेंगे जो आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हो और वहां पे ही रहते हैं वो, ताकि आप उस तक आसानी से पहुंच सको। ठीक है, जो विंडो के डिफॉल्ट में आते हैं, जब आपने ओपन किया तो डिफॉल्ट में क्विक एक्सेस टूल बार सबसे टॉप में रहेगी। ठीक है, पहली जो लाइन रहेगी वो क्विक एक्सेस टूल बार की रहेगी। ठीक है, it contains frequently used commands, it contains frequently used commands। frequently used commands जो है वो इसके अंदर रहती हैं, as well as standard commands, as well as standard कमांड्स। स्टैंडर्ड कमांड्स वो वाली कमांड्स जो हर सॉफ्टवेयर के लगभग सेम रहती हैं, स्टैंडर्ड कमांड्स वो भी वहीं पे रहती हैं। ठीक है, तो जैसे ओपनिंग ऑफ फाइल ये सबकी कॉमन होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है ओपनिंग ऑफ फाइल, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, स्टैंडर्ड वो है कमांड है, ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में रहती है। और सेविंग ऑफ फाइल, सेविंग ऑफ फाइल, तो फाइल को सेव करने की कमांड भी हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, तो ये भी क्विक एक्सेस टूल बार में रहती है। तो सबसे पहले जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हुई, उसके ऊपर सबसे पहली लाइन आई, तो वो कौन क्या कहलाएगी, वो लाइन कहलाएगी क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स लाइक अंडू कमांड, ठीक है, रेंडू कमांड जा हो सकता है, उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड कमांड्स हैं लाइक कॉपी कमांड, ओपन कमांड, सेव कमांड। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में रहेंगी। उसके बाद नीचे आते हैं दो तरीके के टूल बार्स। अब ये तो हो गए जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इसका तो जो है मेन टूल बार से कोई कनेक्शन है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो मेन टूल बार्स आती हैं, वो दो तरीके की होती हैं जो कि कैड के अंदर यूज होती हैं। स्क्रीन स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं आपका पूरा क्वेश्चन, अभी भी स्क्रीन स्ट्रक्चर का ही चल रहा है, मैंने रफ कर दिया, फिर से लिख देता हूं स्क्रीन स्ट्रक्चर।
ठीक है, पहला अपन ने पढ़ा क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, टूल बार्स इन AutoCAD आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं कहते हैं जो मेन टूल बार्स हैं। जो टूल बार्स अब AutoCAD के अंदर यूज हो रहे हैं वो दो तरीके के हैं। सबसे पहला कौन सा है, ये होता है फ्लोटिंग टूल बार। फ्लोटिंग टूल बार, फ्लोटिंग टूल बार वो वाले टूल बार होते हैं जो आपको स्क्रीन पे कहीं भी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सको। ठीक है, तो ये टूल बार फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोटिंग टूल बार कैन बी डिस्प्लेड एनीवेयर ऑन स्क्रीन एंड इट कैन बी ड्रैग्ड इनटू ए न्यू लोकेशन, कहीं भी रिसाइज किया जा सकता है उसको और डॉक में भी रखा जा सकता है। डॉक्स होते हैं अब वहां पे, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि उसके अंदर टूल लाइंस होती हैं, डॉक्स बोलते हैं उनको। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पे स्क्रीन होगी डिस्प्ले और इस तरफ भी डॉक्स होंगे, इस तरफ भी डॉक्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्स जो है यहाँ पे तो आप काम कर रहे हो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ये पहली जो है ये क्विक एक्सेस है और ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आती है। अब ये दूसरी लाइन है ये क्या होती है, ये डॉक्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या है, बहुत सारी टूल बार्स फिट रहती हैं। ठीक है, कुछ तो होती हैं जिनको आप कहीं भी ले जा सकते हो और डॉक्स के अंदर भी फिट कर सकते हो, लेकिन कुछ होती हैं जो एक ही जगह पे परमानेंट रहती हैं, वो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो जहां पे आप रखते हैं इसको, उसको बोलते हैं डॉक्स। ठीक है, तो डॉक के अंदर भी आप इसको रख सकते हो और कहीं भी चेंज भी कर सकते हो। तो फ्लोटिंग टूल बार कैन बी डिस्प्लेड एनीवेयर कहीं भी स्क्रीन के ऊपर ऑन स्क्रीन, लाइक आपने क्लिक किया तो वहां पे वो फ्लोटिंग डिस्प्ले आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने जो है कर्सर मूव किया, कोई टाइप किया कुछ, तो वो फ्लोटिंग विंडो अपने आप आ जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो और क्या किया जा सकता है, एंड इट कैन बी ड्रैग्ड, मतलब कि उसको कहीं भी खींचा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है, ड्रैग टू ए न्यू लोकेशन, किसी भी नई लोकेशन के अंदर इसको भेजा जा सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है जब आप फ्लोटिंग टूल बार यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी आएगी वो स्टेबल रहेगी एक ही जगह पे, लेकिन इसको क्या है, कहीं भी रखा जा सकता है। रिसाइज इट और डॉक इट, रिसाइज इट और डॉक इट। ठीक है, डॉक इट मतलब कि डॉक कर देना, उसको डॉक्स के अंदर रख देना। ठीक है, जो डॉक्स बने हुए हैं पहले अपने पास जो बनी हुई है चीजें। ठीक है, और रिसाइज करना उसको मतलब कि कहीं भी जो है रिसाइज कर देना, इंक्रीज कर देना, डिक्रीज कर देना। ठीक है, वो सारी चीजें। अब ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, एक टूल बार बनाती है। वो टूल बार क्या कहलाती है, फ्लोटिंग टूल बार। तो अब अपने पास दो तरीके की टूल बार हैं। पहली टूल बार क्या कहलाती है, फ्लोटिंग टूल बार, उसके बारे में अपने को जानकारी मिल चुकी है कि फ्लोटिंग टूल बार्स कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइप की टूल बार्स आती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं डॉक्ड, जो पहले से ही डॉक में है। इनको तो अपन ने डॉक में किया था, इनको बाद में क्या किया, डॉक्स में भी रख सकते हो, आप फ्लोट भी करवा सकते हो। दूसरी क्या, जैसे ही आप कट करोगे ना फ्लोटिंग विंडो को, तो ये अपने आप ही डॉक्स में चली जाएगी। क्या हो सकता है, डॉक्स में भी रहे और आपके पास भी रहे। ऐसी टूल बार्स होती हैं ये। दूसरी क्या आ गई, डॉक्ड टूल बार। डॉक्ड टूल बार, डॉक्ड टूल बार कौन सी होती है, ऐसी टूल बार जो कि डॉक्स के अंदर रहती है और वहीं पे रहती है, वहीं से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए डॉक टूल बार कैन बी अटैच्ड टू एनी एज ऑफ द ड्राइंग एरिया, इट
कैन बी अटैच्ड टू एनी एज ऑफ ड्राइंग एरिया, बट इट कैन नॉट बी फ्लोट। ये फ्लोट नहीं कर सकती, ये किसी भी एक एज के साथ अटैच हो जाएगी, किसी भी एज के साथ लगा लो चारों तरफ कोई भी एज, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले है तो अगर आप ये वाली टूल बार को ऊपर लेके जाओगे तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगी, अगर इस तरफ लेके आओगे तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वर्टिकली। इस तरफ लेके जाओगे तो ये ऐसे वर्टिकली, और नीचे लेके जाओगे तो ऐसे, ठीक है। तो ये चारों तरफ कहीं भी किसी भी एज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये क्या नहीं कर सकती, फ्लोट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे रख दो और वहीं पे आप ड्राइंग करते रहो, ये वाली टूल बार ऐसी नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके की आपके पास टूल बार आ गई। अभी तक आपने कैड के बारे में समझ लिया है, उसके अंदर कौन कौन सी टूल बार्स होती हैं, कैसा स्क्रीन स्ट्रक्चर होता है उसका, उसके बारे में समझ लिया है। स्क्रीन स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, थोड़ी सी चीजें और होती हैं जो कि इसके अंदर अपन नहीं पढ़ी है अभी तक। तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया होता है जिसके अंदर अपन वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। वो एक डिस्प्ले होती है जिसके अंदर व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जितनी भी टूल बार आती हैं वो सारी अपन पढ़ चुके हैं। नीचे होती है कमांड लाइन, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी कमांड देंगे वो सारी कमांड्स जो है जो आपकी मेन स्क्रीन है उसके ऊपर वो एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो नीचे एक कमांड लाइन होती है, वो इंस्ट्रक्शन भी देती है कि किस क्या करना चाहिए। अब आपको इंस्ट्रक्शन एंड कमांड लाइन जो होती है वो डिस्प्ले वो नीचे वाली साइड होती है, ठीक है। उसके नीचे ओ स्नैप और बहुत सारे जो है टूल बार्स यूज होते हैं जो आप बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है वो उसकी डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं ऑटोकैड के अंदर। स्क्रीन स्ट्रक्चर के बाद अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पास पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। आप जब आप 10th कर रहे थे या कुछ भी आप स्टडी कर रहे थे तो आपको क्या था, मैथ के अंदर आता था एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब बहुत सारे तरीके से कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है उसको समझा जा सकता है, बहुत सारे तरीके के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो कौन सा होता है, एक्स एंड वाई टाइप, ठीक है। एक लाइन होती है इसके अंदर एक्स एक्सिस और एक लाइन होती है इसके अंदर वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ x नेगेटिव होता है, इस तरफ y पॉजिटिव होता है, इस तरफ y नेगेटिव होता है। तो ऐसे जो है आप कोऑर्डिनेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता क्या है, जो ऐसी कोऑर्डिनेशन जिसकी हेल्प से आप जो है किसी पॉइंट की दूरी तय कर सके कि वो ड्राइंग के अंदर किस पोजीशन पर है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे बोर्ड के ऊपर एक मार्क लगा दूं, ठीक है, ये मार्क लगा दिया, पूरे बोर्ड के ऊपर लगा दिया है, सेम बोर्ड आपके घर पे हो, ठीक है, आपको बताना हो कि वो पॉइंट कहां पे है, आपके घर पे जो बोर्ड है उसके ऊपर भी वही उसी जगह पे पॉइंट लगाओ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आपके पास तरीका नहीं होगा कि आप ऐसा निकाल सको कि ये कितना है, कहां से कितना है। लेकिन अगर मैं आपको दो लेंथ्स दे दूं, ठीक है, ये आपका बोर्ड है, टोटल बोर्ड, उस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इसकी दूरी यहां से बता दो तो भी आप नहीं बता पाओगे कि कितनी दूरी पे है ये, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है ये इतनी दूरी पे है इस सेंटर से, ठीक है, इस कॉर्नर से। मैं ये दूरी बता दूं आपको कि इस कॉर्नर से जो है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आप क्या करोगे, आप 20 सेंटीमीटर यहां से रख के मापोगे, हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आएगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, एक पूरा सर्कल बन जाएगा 20 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट पर भी 20 सेंटीमीटर है दूरी, इस पॉइंट पर भी 20 सेंटीमीटर है दूरी, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ पे है ये भी नहीं पता चलेगा, मतलब कि आप पॉइंट नहीं निकाल सकते कितनी दूरी पे है अगर आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन मैंने बताया जो कि 20 सेंटीमीटर था।
लेकिन एक और तरीका है, अब आपके पास यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम से आप क्या करोगे, लाइक ये वाला पॉइंट है, मैं आपको दो लेंथ बताऊं, एक तो ये वाली एक्सिस मैं कहूं ये 20 सेंटीमीटर है, और एक बता दूं आपको वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल लेने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी मापोगे, यहां पे एक निशान लगाओगे, उसके बाद यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जाओगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है वो वाला, ठीक है। तो आप सेम टू सेम उसी जगह पे निशान लगा दोगे, यहाँ पे मैंने इस बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कि कैसे कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो था, जो दो तरीके का होता है, एक तो होता है पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और कैड इसका कैसे यूज करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।